हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हम आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इन 10 करंट अफेयर्स को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इनका हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद 15 स्टैटिक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद कल वाले करंट अफेयर्स का हम लोग एक टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो 3 पार्ट में है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को डेली अगर रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय। आज मैं अपनी अब 9 अगस्त 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें ये करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न इसमें हम लिखते हैं साथियों, सभी सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जितने भी 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले हैं। इसके बाद हम लोग फुल डिटेल फिर रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। आइए अभी से इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नीरज हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं और इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर यह उपलब्धि अपने नाम की है। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। और 7वां पदक तो आप जानते हैं, टॉप 7 इन पदक विजेताओं के नाम। तो पहला पदक मीराबाई चानू जो ये वेट लिफ्टिंग से प्लेयर हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। दूसरा पदक पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की प्लेयर हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। तीसरा पदक लवलीन बोर्गोहेन, ये महिला मुक्केबाज, इन्होंने कांस्य पदक जीता। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। 5वां पदक रवि कुमार दहिया या रेसलर यानी कुश्ती हैं, रजत पदक जीता। छठा पदक बजरंग पुनिया, ये भी कुश्ती से हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता। और 7वां पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रोइंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सही इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न अब देखते हैं, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अभी राम सुभाग सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें की। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनमें है सुरजाताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मझिया ताल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलें हैं। अब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखते हैं, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3, विधानसभा की सीट और 68 यानी 68 है। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है। अब हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य देखते हैं। तो पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तराखंड और चौथा उत्तर प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो छपेली और तंडा नव, ये 2 जो हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया। यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा में सीमा सड़क सुरक्षा के दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है और यह उमलिंगला दर्रा में स्थित है। अब आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो दर्रा क्या होता है? तो पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। यह वो प्राकृतिक मार्ग है
जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इससे इससे ऊंचे पहाड़ी दर्रे होते हुए बीआरओ ने 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। उमलिंग ला दर्रे की सड़क अब पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। अब लद्दाख के दर्रे के बारे में बात करते हैं तो ये जोजिला दर्रा, अगला आपका पेंसिला दर्रा, खारदुंग ला दर्रा, उमलिंग ला दर्रा, मिन ताका दर्रा, अघिल दर्रा, लानक ला दर्रा और थांगला दर्रा। ये सब जो दर्रे हैं ये सब लद्दाख के अंदर आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में हमको रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लद्दाख। अभी लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह अभियान को शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लद्दाख। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करते हैं। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना है तथा स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करना है। बात लद्दाख की है तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। तो लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई और लद्दाख की 2 राजधानी हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। अब बात करते हैं लद्दाख की प्रमुख झील की, तो पेंगोंग झील जो है लद्दाख की प्रमुख झील है। और लद्दाख में हवाई अड्डे की बात करेंगे तो कुसोक वकुला रिपोचे एयरपोर्ट ये लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला देखते हैं पॉइंट, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। पाक अधिकृत कश्मीर को किसके साथ शामिल किया गया है? तो लद्दाख के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देंगे। पाक अधिकृत कश्मीर के साथ। देखिए इस वीडियो को हमने पहले बताया 3 सेट में पढ़ेंगे, रिवीजन फिर स्टैटिक, इसके बाद कल वाले प्रश्नों का हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो आप अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को आप डेली देखा करिए, इससे आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4% और 3.35% पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बरकरार रखा है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? तो जब हम पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। और इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जानते हैं इसको? तो देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की है। इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रमुख ब्याज दरें 4% पर बरकरार हैं और रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर यथावत रखा गया है। यह वही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25% पर बरकरार रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी से जगह केरल। अभी केरल में भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन हुआ है। जानते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बायो बैंक उच्च गुणवत्ता जैविक मानव नमूनों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझने और दिल की विफलता के निदान और उपचार में सुधार के लिए किया जा सकता है। देश में पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन केरल के श्री चित्रा
तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है। तो ये था इसे बनने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चर्चा करते हैं भारत का पहले टॉप 5 जो करंट अफेयर्स हैं, इसके रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल यानी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो आंसर होगा पुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला देखते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो भुवनेश्वर। अगला देखते हैं, भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC-P सेंट्रल विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? जिसका आंसर भी सही जगह रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं। जानते हैं इसको NCV क्या होता है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग के सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के अन्य कार्यकाल के लिए फिर नियुक्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया है? तो आंसर होगा भूटान। भूटान देश की मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया है। आज अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना ब्रुनेल मेडल को से सम्मानित किया जाएगा। ब्रुनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर की प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार और उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया गया है। भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये साइज से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस IIT संस्थान ने ई-रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने ई-रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। और इस इंपॉर्टेंट पर चर्चा करते हैं, IIT मद्रास ने ही रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है। इस तरह अब विदेशों से मोटर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेंज, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा DRDO। DRDO के द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। आइए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो IEEE का फर्स्ट फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। अब इम्पोर्टेंट है तो पॉइंट है, तो DRDO ने वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन को आयोजित किया है। इस सम्मेलन में रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। DRDO अध्यक्ष G सतीश रेड्डी ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हाल के विकास को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। DRDO के अध्यक्ष ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हुए विकास को अपनाने का आह्वान किया है। अब बात DRDO की, तो जानते हैं DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। इसकी जो स्थापना है 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है? तो आंसर होगा DRDO ने। अगला पॉइंट देखते हैं, आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने। अगला पॉइंट देखते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने। देश के पहले एयर ड्राफ्ट कंटेनर का सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया? तो DRDO ने। संत मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा किसने विकसित किया? तो DRDO ने। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा आपका DRDO ने। तो ये ताई से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है।
अब हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। अब इन 10 फुल डिटेल प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और 10 फुल डिटेल का हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं इन 10 फुल प्रश्नों का। अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। रिवीजन का पहला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा स्वर्ण, गोल्ड मेडल। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया। यह सड़क किस दर्रे पर स्थित है? तो आंसर होगा उमलिंगला दर्रा। अगला देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4% और 3.35%। अगला देखते हैं। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो आंसर होगा आपका केरल में। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा आपका रेखा शर्मा। अगला देखते हैं। किस देश की मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को ब्रूनेल मेडल सम्मान दिया गया है? तो आंसर होगा भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं। किस IIT संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो आंसर होगा आपका IIT मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा DRDO के द्वारा। तो अभी हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न पढ़ा और उसका रिवीजन किया। अब वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है वो है डेली स्टैटिक GK, और इसका डोज जो सेट है वो है 107, और इसके जो भी हम प्रश्न रखे हैं सब जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप जब वो ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। अगला देखते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो आंसर होगा J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अगला देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं। बीजिंग घोषणा किस मुद्दे से संबंधित है? तो आंसर होगा महिलाओं के अधिकार से। अगला देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, किसे कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। अगला देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो आंसर होगा प्रश्नकाल। अगला देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो आंसर होगा आपका अकबर। तो हमने अभी स्टैटिक का सेट 107 किया। अब देखेंगे वीडियो का जो थर्ड पार्ट है टेस्ट, यानी कल वाले प्रश्नों का टेस्ट देखेंगे। तो टेस्ट के इन प्रश्नों का आप कमेंट कर आंसर बताया करिए, और वीडियो को पुश करके आप आंसर चूज करके उसके बाद वीडियो प्ले कर आंसर देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर C सही हो जाएगा, कांस्य पदक। अगला प्रश्न। कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS 3 को लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर D हो जाएगा, इसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर B सही हो जाएगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा B, 7 अगस्त। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्कलाई थेड़ी मारू थुअम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर इसका C सही होगा, तमिलनाडु के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो इसका आंसर डी हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन और पुणे की पहली मेट्रो का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर सी से हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा, लभांशु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर इसका सी से हो जाएगा, वीना रेड्डी। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं, पद्या सचदेव का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा, कवयित्री। तो साथियों, ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न, फिर उनका हमने रिवीजन किया। उसके बाद हमने स्टैटिक के प्रश्न पे चर्चा किया, और जो स्टैटिक के प्रश्न था ये डोज 100 आज 7 था। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।